नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। दोपहर 2 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 3 बजे कैबिनेट बैठक को लेकर ब्रीफिंग है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव भेज दिया है। उधर किसानों की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रस्ताव में मंडी से लेकर एमएसपी तक पर सरकार राहत के मूड में लग रही है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार में भी हलचल तेज है। कैबिनेट बैठक जिसमें संशोधन प्रस्ताव में क्या बातें शामिल की जाएंगी, इसको लेकर चर्चा की जा रही थी। इसको लेकर किसान भी आपस में मंथन करेंगे कि क्या वाकई ये प्रस्ताव मानकर आगे आंदोलन खत्म करना चाहिए या नहीं। दोपहर 2 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें सरकार का क्या रुख और रवैया होगा, ये स्पष्टीकरण दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक पर सरकार की 3 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो आज दिन भर के डेवलपमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं। प्रस्ताव में किस तरीके से एमएसपी को जारी रखने की बात है, एपीएमसी मजबूत करने का वादा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही। किसान आंदोलन को लेकर सरकार अब सुबह से कैबिनेट मीटिंग कर रही थी और अब इस कैबिनेट मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला है, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, आज जिस तरीके से कैबिनेट मीटिंग हुई है, कैसे किसानों के प्रस्ताव को माना जाए, कौन से बिंदु इस प्रस्ताव में शामिल किए जाएं, इस पर चर्चा हुई। लेकिन किसानों के बीच किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्या मान रहे हैं किसान? अगर उनके मन मुताबिक इस प्रस्ताव में चीजें शामिल की जा सकती हैं तो क्या ये आंदोलन खत्म होने के आसार हैं? देखिए, हम जहां गाजीपुर बॉर्डर पर हैं वहां पर ज्यादातर किसान जो है वो उत्तर प्रदेश से हैं या फिर उत्तराखंड से हैं। जो मुख्य यहाँ पर नेतृत्व है वो है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से है। बातचीत हो रही है। क्या आपको लगता है क्या कि कहीं ना कहीं अब रास्ता निकलेगा कुछ? हाँ, रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। इतने दिन से किसान 13 दिन से किसान यहाँ पे सर्दी में लौट रहे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में कि किसानों को कितनी परेशानी हो रही, पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही। तो क्या आप लोग जो कह रहे हैं क्या कि बदलाव संशोधन होगा, मानने को तैयार है? उसके मानने की सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा सरकार को। अगर सरकार नहीं झुकेगी तो सरकार खतरे में चली जाएगी। बात यही है, या तो सरकार मरेगी या किसान मरेगा, एक को तो मरना ही पड़ेगा। बस ये होगा और क्या होगा। तो रास्ता कैसे निकलेगा? अभी जो किसान यूनियन बात कर रहे हैं उससे कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है खैर, जब हमारे अध्यक्ष बात कर रहे हैं तो उम्मीद तो है ही खैर, हमारे अध्यक्ष साहब जा रहे हैं वहाँ पे। तो बात यही है क्या कि बातचीत चल रही है और रास्ता निकलना चाहिए। किसानों की दिक्कत भी यही है, कह रहे हैं कि कई दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और उनका मकसद ही यही है कि जो तमाम इनकी परेशानियां हैं, जो तमाम इनके मांग है, उसको। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से जानकारी देते हुए। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कैबिनेट बैठक चल रही थी उसको लेकर तमाम अपडेट्स के साथ। हिमांशु, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि किसानों की मांग को लेकर ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, लेकिन क्या लगता है अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सारी मांगे मान ली गई हैं? हालांकि तीनों बिल वापस तो नहीं लिए जाएंगे, लेकिन एमएसपी को लेकर, एपीएमसी को लेकर ये चीजें अब इस प्रस्ताव में शामिल कर ली गई हैं। क्या जानकारी? देखिए, 5 मांगे जो हैं सरकार मानने के लिए तैयार है। उसके साथ साथ प्रदूषण संबंधित जो बिल कैबिनेट ने 2 सप्ताह पहले पास किया था, उसमें जो पराली जलाने को लेकर एक फाइन था 1 करोड़ रुपए तक का, उसके ऊपर जो है विचार कर रही है सरकार, उसको बहुत कम कर देगी। बिजली संबंधित जो बिल कैबिनेट ने पास किया था, उस बिल को जो है उस पर भी विचार करेगी। 5 पॉइंट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसमें एक और पॉइंट है कि प्राइवेट प्लेयर्स पे टैक्स लगाया जाएगा अगर वो बाहर अनाज खरीदते हैं किसान का। लेकिन बड़ी चीज़ ये है श्वेता कि सरकार की तरफ से पहली बार ये प्रपोजल भेजा गया और बाय हैंड भेजा गया। इसको किसी ईमेल से नहीं भेजा गया, इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजी गई है, हार्ड कॉपी भेजी गई है किसान संगठनों को सरकार की तरफ से। और उसमें बिंदुवार जो है वो पॉइंट्स हैं कि हम आपकी क्या क्या मांग जो है वो स्वीकार करते हैं। कल अमित शाह ने ये साफ कर दिया था कि आपकी जो भी मांगे हैं हमारे नए प्रपोजल को देखिए, उसके बाद भी अगर आपकी कुछ मांगे रह जाती हैं
उस पर भी चर्चा करने ठीक के है, लिए हम लौटूंगी तैयार मैं हैं। आपके पास। हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि 2 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है बीजेपी की तरफ से, वहीं 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और की जाएगी जिसमें क्या कुछ इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है उसे सम्मिलित किया जाएगा और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी जाएगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं डी राजा क्या कुछ कह रहे हैं। सारे किसान बोल रहे हैं कि एपॉलिटिकल है, यानी राजनीति नहीं है इसमें, लेकिन हमने देखा कि राजनीतिक पार्टीज हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो सब सपोर्ट कर रही हैं किसान को। तो इसके पीछे बीजेपी तो कहती षड्यंत्र है और उन्हें मिसलीड किया जा रहा है, लेकिन क्या ये मेयर सिंबलिज्म है? आप लोगों ने पहले क्यों नहीं इतना कोई शोर उठाया और अब आप लोग क्या हासिल करना चाहते हैं राष्ट्रपति से मिलकर? सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरा देश में हमारा किसान लोग एजिटेशन में आए। They think these agri laws are not in the interest of the country. हम political parties सिर्फ onlookers नहीं है, mute spectators नहीं है। देश पूरा किसान लोग लड़ रहा, कैसे political parties how can they keep away? मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी देर बाद 2 दिन के बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचने वाले हैं। नड्डा ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के चुनावी क्षेत्र में जाएंगे। साथ ही मछुआरों के संगठनों के साथ मुलाकात का प्लान है। बीजेपी का प्लान यह भी है कि ममता को उन्हीं के गढ़ यानी उनके चुनावी क्षेत्र भवानीपुर में घेरा जाए। जिस प्रकार यहाँ अत्याचार और ज्यादती हो रही है उसका भी जवाब देना है, तो इसलिए पूरा देश भाजपा की हर एक कार्यकर्ता बंगाल के परिवर्तन के लिए लालायित है और सब मदद करने के लिए तैयार हैं। क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या करना है? बस सांगठनिक बैठक है, काली मंदिर माँ काली का दर्शन करेंगे और अलग अलग सामाजिक जो समुदाय हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। बंगाल कभी बाहर का अंदर का नहीं किया है। राष्ट्रगान लिखने वाले हमारे देश के महापुरुष हुए 3 देश में गाया जाता है। राष्ट्रगीत लिखने वाले बंगाल के ही लोग हैं, देश के लिए बलिदान देने वाले हैं। बंगाल के महापुरुष का पुतला कन्याकुमारी में होता है। बंगाल के महापुरुष कश्मीर में बलिदान करते हैं और बाहर से चुनाव जीताने के लिए टीएमसी के लिए कोई आए ठीक है, बाहर से बहू आ सकती है घर में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नेशनल पार्टी का अगर प्रेसिडेंट आते हैं वो बाहरी हो जाएंगे। बंगाल के लोग इसको नहीं मानते। एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।